तो बिजनेस करते हुए मेरी हो गई है 5 महीना, और अगर तुम मुझसे ये कहते हो कि क्या तुम्हें भी एक बिजनेस करना चाहिए, क्या तुम्हें भी एक छोटा सा स्टार्टअप खोलना चाहिए आज की तारीख में, तो मैं कहूँगा कि हाँ, साइड पे एक छोटा सा बिजनेस करो। देखो, मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ, और पिछले 5 महीने की जो मेरी अनुभव है उससे मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इससे बेहतर लाइफ तुम्हें मिल ही नहीं सकता। जब तुम नौकरी करोगे ना, तुम बेसिकली किसी दूसरे को यस सर करते करते बिताओगे पूरी जिंदगी। तुम्हारी खुद की कोई फ्रीडम होगी नहीं, तुम्हें जिंदगी भर दूसरों की ताना सुननी पड़ेगी। लेकिन बिजनेस पे ऐसा नहीं है, तुम अपनी मर्जी का मालिक हो। पैसे की कोई सीलिंग नहीं है। आज 10,000 है तो कल 20,000 होगी, परसों 40,000 होगा। हाँ, वापस से 20,000 हो सकती है, लेकिन आमतौर पर वाणिज्य वसति लक्ष्मी, यानी वाणिज्य पे ही, बिजनेस पे ही लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का निवास होती है। नौकरी वो कभी तुम्हें वो खुशी, वो जिंदगी नहीं दे सकता जो तुम्हें एक बिजनेस दे सकता है। तो मैं हमेशा ही कहूंगा कि एक बिजनेस करो। देखो, मैंने भी स्टार्ट में साइड बिजनेस स्टार्ट किया था, जिन्हें पता है। मैं ऑक्टेन नाम की एक कंपनी में छोटा सा काम करता हूं, जहां पर मुझे मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार, ये 4 दिन मेनली अपनी प्रोजेक्ट्स को देनी पड़ती है। ठीक है, और ये जो, इसके लिए मुझे लगभग 6 दिन हफ्ते में 10 से 12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर मैं वो कर पाता हूँ। लेकिन अगर किसी वजह से मैं टाइमली प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं कर पाता, मुझे ढेर सारे ताने सुनने पड़ते हैं। मुझे बहुत सारे मेल्स लिखने पड़ते हैं कि मैंने क्यों टाइम पे सर्वर पे अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड नहीं किया, क्यों मुझे डिले हुआ, क्यों मेरी प्रोजेक्ट्स की प्रेजेंटेशंस ढंग का नहीं हुआ। हर काम के लिए मुझे इतना जवाब देनी पड़ती है। सुबह मैं नींद से उठता हूँ और मुझे सबसे पहले, मेरे लिए एक शॉकिंग काम होती है ये चेक करना कि आज का दिन क्या है। अगर गुरुवार है फिर तो मैं गया, और अगर बुधवार है तब भी मैं गया, क्योंकि मुझे अब बैठना होगा किसी भी तरीके से। मुझे बुधवार रात 12 बजे तक सर्वर पे, ऑक्टेन के सर्वर पे, मुझे अपने फाइल्स को अपलोड कर देनी होगी। एक तो जैसे जैसे अप्रैल महीना गुजरा, वैसे वैसे प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड होता गया। आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग लगभग 10 से 12 घंटे मेरी ऐवे ही निकल रही है। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि क्योंकि मैं थोड़ा बहुत नौसिखिया हूँ इस मामले पर अभी भी, तो शायद मुझे थोड़ा बहुत देर हो रही है। लेकिन फिर भी 10 घंटे मिनिमम लगेगा। उसके बाद मैं खुद की बिजनेस देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि कुछ ही महीने के अंदर ही अंदर मेरी बिजनेस, मेरे ख्याल से, मेन स्टे बन सकता है। मुझे आई थिंक 3-4 महीना और लगेगा। उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी बिजनेस, मैं ऑक्टेन को एक्चुअली गुड बाय कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। पर हाँ, डिपेंड करने वाला है कि कब तक मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। अभी तक फिलहाल मेरे अंदर उसे छोड़ने की कोई ख्याल आया नहीं है। लेकिन दोनों लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। मेरी प्रोजेक्ट पर जब मुझे काम करनी पड़ती है, मुझे फुल फोकस के साथ काम करनी पड़ती है, लेकिन उसमें कोई मजा नहीं है। आमतौर पर इनिशियली तुम्हें बहुत मजा आएगा, क्योंकि तब तुम सीख रहे हो। जैसे तुम सीख गए ना, तो एक ही चीज तुम्हें हर दिन करनी पड़ेगी, एक ही फॉर्मेट में तुम्हें हर दिन काम करनी पड़ेगी। बस थोड़ा बहुत इधर उधर तुम्हें चेंजेस लानी पड़ेगी, लेकिन अदरवाइज होल जॉब तुम्हारा सेम है। तुम सेम चीज एक बिजनेस में, तुम एक बैंकिंग सेक्टर के एक स्टाफ के बारे में सोचो। जो क्लर्क्स होते हैं ना, हम अक्सर बैंक जाते हैं, वहां पर तुम देखोगे वो सेम ही एक फॉर्मेट में, सेम सॉफ्टवेयर में, सेम उनके पास जो सिस्टम है उसी पर वो काम कर रहे हैं हर दिन। अगले 30 साल वही करने वाले हैं। इससे पहले वो पेन एंड पेपर में करते थे, आज की तारीख में कीबोर्ड माउस पे करेंगे, लेकिन करेंगे वही काम। सिमिलरली किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, हर एक जगह नौकरी के, हर एक, आमतौर पर मेरे ख्याल से सेल्स को छोड़कर, जहां पर तुम्हें बहुत सारे कस्टमर्स या क्लाइंट्स डीलिंग करनी पड़ती है, ऐसी सिचुएशंस को छोड़कर ज्यादातर जो नौकरियां होती है वो एक ही जॉब, एक ही प्रोफाइल में, एक ही टाइप के नौकरी काम होती है। हर दिन तुम्हें वो काम करनी पड़ती है। लेकिन तुम्हारी खुद की बिजनेस में ऐसा नहीं होने वाला। बिजनेस तुम्हें एक बेहतरीन जिंदगी देगा। बिजनेस एक आसमान की तरह होती है। जैसे मेरे सर के ऊपर जो आसमान है, ये कभी भी पुराना नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हर दिन तुम्हें नए आसमान मिलने वाले हैं। लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं होगा। फिक्स्ड आसमान है, फिक्स्ड सीनरी है। जैसे ही तुम आसमान की ओर देखोगे, कल जो ऐसा था आज भी वैसा है, सुबह जैसा था शाम को भी वैसा है, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन बिजनेस पे ऐसा नहीं है। बिजनेस में तुम सुबह उठोगे, तुम अपने बिजनेस को चेक करोगे, किसी दिन प्रॉफिट होगा, किसी दिन नुकसान होगी, किसी दिन शायद मॉडरेट में काम होगी, किसी दिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, किसी दिन बहुत कम ही प्रॉफिट हो रहा है, लगभग लॉस में चले गए हो। किसी दिन क्लाइंट के साथ बहुत सारे बहस हुई, किसी दिन क्लाइंट्स के साथ बड़े आराम से काम निपट गया।
किसी क्लाइंट के साथ अच्छे से नेगोशिएशंस कर पाए, किसी के साथ नहीं पाए, कोई क्लाइंट बहुत धुरंधर निकला, कोई क्लाइंट बहुत बेवकूफ निकला। तो ये डिपेंड कर रहा है। और ये जो इतने सारे काम तुम्हें खुद हैंडलिंग करनी पड़ेगी ना, जब तुम अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलने वाला कि कब वक्त गुजर रहा है। मैं पिछले कुछ दिनों से क्यों, लगभग 2-3 महीनों से ये कह सकता हूँ, मैं रात को ढंग से सो नहीं पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि नींद नहीं आ रही है, नींद बहुत आ रही है। दिक्कत ये है कि नींद में भी दिमाग काम कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं वो नेगेटिव वे में कह रहा हूँ, पॉजिटिव वे में ही कह रहा हूँ। ऑक्टेन के काम खत्म होते होते काफी वक्त गुजर जाता है, उसके बाद मैं अपने बिजनेस पर फोकस करने पाता हूँ। तो इनिशियली ये चैलेंजिंग काम है, काफी चैलेंजिंग काम है। बट वंस दैट फेज इज ओवर ना, सोचो, जब ये जो बिजनेस मैं बना रहा हूँ, जब ये पूरी तरह से ग्रो कर जाएगा, जब ये एक पेड़ जैसा बन जाएगा, एक फलदायी पेड़, समझ रहे हो। आज तो तुमने उसके बीज को जमीन के अंदर गाड़ा है, लेकिन एक ना एक दिन उससे चारा निकलेगा, फिर एक दिन वो बहुत बड़ा महिर, वो बहुत बड़ा पेड़ में बदल जाएगा। जब ऐसा होगा, तब सोचो, जब उससे फल आएगी, तब तुम्हें संसार में और किसी रस का आस्वादन करना ही नहीं है। ऐसा सोचना ही नहीं है कि क्या महंगाई है। महंगाई क्या चीज है? हर एक चीज तुम अफोर्ड कर सकते हो। तुम्हें वो गाड़ी पसंद है, तुम वो गाड़ी खरीद सकते हो। तुम्हें चैन पसंद है, तुम चैन खरीद सकते हो। समझ रहे हो? संसार में ऐसी चीज है नहीं जो शायद रुपया खरीद नहीं सकी। लेकिन हाँ, जो सबसे अहम चीज है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। दिन के आखिर में, आज की तारीख में, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नौकरी तुम्हें वो फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे नहीं लगता कभी भी दे सकता है, अनलेस तुम बहुत अहम लेवल पर पहुंचते हो, जहां पर तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी डिग्री है। तुम शायद मास्टर्स इन कॉमर्स हो, तुम शायद एक एमबीए वाले हो, शायद तुम लिटरेचर में पीएचडी कर चुके हो, उसके बाद तुम्हें बेहतरीन नौकरियां मिली, तब जाकर शायद वो चीज तुम्हें मिल सकती है। अदरवाइज एवरेज जो मेरी तरह लोग हैं ना, बहुत पढ़े लिखे नहीं है हम लोगों के लिए नौकरियों में कुछ खास है नहीं। कितनी कमाई होगी हमारी नौकरी में? आखिर 1 साल 1.5 साल बाद मेरे ख्याल से 70 65 70 हजार, 80 हजार मैक्सिमम। उसके बाद क्या? बिजनेस में 80 हजार लाने में लगभग मेरे ख्याल से 2 साल तो लग ही जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो बढ़ेगा। इसी नौकरी में वो फिक्स्ड है, बिजनेस में वो फिक्स नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। बिजनेस के लिए नौकरी तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, बट जब तुम एक बार वो पहुंच जाता है ना, तो उससे आराम से निकल कर आगे बढ़ सकता है। तुम बस ये समझ लो कि तुम एक बिजनेस एक बस की तरह है और नौकरी एक साइकिल की तरह है। साइकिल तुमसे आगे निकल गया, तुम इंतजार कर रहे हो बस का। तुम्हें पता है कि 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे बाद बस आएगा ही। साइकिल वहां तक तब तक नहीं पहुंच सकता। बस आएगा, तुम बस पे चढ़ोगे, साइकिल को पकड़ोगे, उसे छोड़कर आगे निकल जाओगे। जब तक साइकिल वहां तक पहुंचेगा, डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, तब तक तुम्हारी रिटर्न की बस में चढ़ना तय है। समझ रहे हो? ये बिजनेस है। इसीलिए बिजनेस से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, ऑनेस्टली नहीं हो सकता। नौकरी है, मेरे ख्याल से नौकरी है, अच्छी अच्छी चीज है। जब तुम्हें इमीडिएट पैसों की जरूरत है, तब नौकरी है। बट दैट्स ऑल। बिजनेस वेल इनिशियली बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग करनी पड़ती है। तुम एक छोटा सा एग्जांपल लो, मुझे इस यूट्यूब चैनल पे कितनी ग्राइंडिंग करनी पड़ रही है। लेकिन सोचो कि एक दिन तुम, आज तुम्हें मेरे वीडियोस पसंद आ रहा है, अगर तुमने अब तक देख रहे हो मेरे वीडियो, तो तुम्हें मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। कल 100 लोगों को और पसंद आएगा, परसों 1000 लोगों को पसंद आएगा, फिर एक दिन 10,000 सब्सक्राइबर्स होगा, फिर शायद 20,000 सब्सक्राइबर्स। मुझे टेंशन ही नहीं है। जब तक मैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स में पहुंचूंगा, मेरे हिसाब से मैं बहुत ही अच्छा खासा लाइफस्टाइल एंजॉय करूंगा। शायद ऑक्टेन की नौकरी की तब तक मुझे जरूरत ना पड़े। हाँ, यही तो जिंदगी का सबसे अहम चीज है जो तुम्हें करना है। हर वो चीज जो तुम्हें जकड़ कर रखा है, उससे आजाद हो जाओ, मुक्त हो जाओ।
और फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक मुक्ति, संसार में इससे ज़्यादा अहम चीज़ हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर चीज़ें हो नहीं सकता। तुम आज की तारीख में तुम गिटार सीखना चाहते हो, एक बेरोजगार इंसान अगर गिटार सीखना चाहे, एक बेरोजगार शख्स अगर बांसुरी भी सीखना चाहे, लोग मजाक उड़ाएंगे। कल तुम गिटार सीखना चाहे, कल तुम इसराज बजा रहे हो, कल तुम वायलिन बजा रहे हो, कल तुम पियानो बजा रहे हो, लोग कहेंगे वाह ऊंचा शौक है। तुम्हारे शौक भी तभी सामने आएगा जब तुम्हारी जेब में पैसे होंगे। इज्जत, रुतबा, हर वो चीज तुम्हें तभी मिलेगी। लोग तुम्हारी बातों की कदर तभी करेंगे, भले ही तुम्हारे पास ढेरों सारे विजडम हो। याद रखना, जो बड़े बड़े कवियां होती थी ना, उन्हें भी महाराज की एप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती थी, तब जाकर उनके नाम होते थे, वरना लोग उन्हें भी भाव नहीं देते थे। भाव तभी मिलता है जब रिकॉग्निशन आती है, और रिकॉग्निशन देने वाले के पास बहुत पैसे होना चाहिए। तो या तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, या फिर किसी पैसे वाले के हाथ तुम्हारे कंधे पर है। मेरे ख्याल से पैसे वाला होना ज्यादा बेहतर है। और एक बार अगर तुम्हें बनाना आ गया ना पैसा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये मेरा फिलॉसफी है, मेरा सोच है। मैं फिलहाल ऐसे ही सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी को कुछ ऐसे देखा है। तो मेरा टारगेट यही है कि अगले 5 साल के अंदर अंदर मैं खुद को एक बहुत बेहतरीन बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ, एक बेहतरीन बिजनेस एनालिस्ट बनाना चाहता हूँ। मेरी खुद की नज़र में जब मैं शीशे की ओर देखूंगा अपने चेहरे को, अपने प्रतिबिंब को, तो मेरी खुद की नज़र पे मेरे लिए गर्व होना चाहिए। अगर वो है तो मैं कामयाब हूँ। मुझे दुनिया की और किसी भी शख्स की रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है, एप्रिशिएशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी शख्स की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। खुद की नज़र पे ये बात आनी चाहिए कि मैंने सही किया। मैं खुद को एक प्राउड इंसान कह सकता हूँ, मैं आत्मगर्वित व्यक्ति हूँ। जब मैं ये कह सकता हूँ तो मैं जीत गया हूँ, लाइफ में मैं विनर हूँ। और इसीलिए मैं तुम्हें कहूँगा, ये विनर अगर तुम्हें बनना है तो बिजनेसमैन बनो। खुद समझ जाओगे चीज़ों को बनाने में कितनी खुशी होती है, और बनाने के बाद सफलता क्या चीज़ होती है।